राना साहब, दो तीन बातें जल्दी जल्दी। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, क्या मुस्तकबिल इसका देख रहे हैं? क्या ये अदलिया में चैलेंज हो सकती है? और 27वीं तरमीम जो है वो कब आ सकती है? और उसमें क्या 26वीं तरमीम में जो इबहाम हैं वही दूर किए जाएंगे या फौजी अदालतों की शिक भी शामिल हो सकती है? देखें, दो तीन चीजें आपने पूछी हैं, जल्दी जल्दी बता देते हैं। मंगल को सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। अगर कोई अबहाम होगा तो वो सामने आ जाएगा, अगर कोई इत्तफाक राय होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। अगर वहां इत्तफाक राय नहीं होता तो 27वीं तरमीम आप जहन में रखिएगा कि जल्दी आएगी, अगर उसे कुछ देर से भी आना तो उसने है। और ये बात मैं 26वीं के पास होने के साथ से कह रहा हूं, क्योंकि तैयारी पूरी है। उसमें बहुत सारी शिकें हैं जो बहुत सारी निकल गई हैं, बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं उस आईनी तरमीम पे। हुकूमत के पास वोट उस दिन भी पूरे थे, मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और आज भी पूरे हैं, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी। और उसकी तर्जुमानी ब्रूटल का लफ्ज यूज करके बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में कर दिया था, और अगले दिन उन्होंने आईनी तरमीम पास भी करा ली थी। अब देखना यह है कि कमी बेशी क्या है, हमारे सियासतदान कैसा बिहेव करते हैं, हमारी अदलिया का क्या रिस्पॉन्स आता है। हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके ऊपर एक प्रेशर पीटीआई ने पहले से ही डाल दिया कि हम देखेंगे, क्योंकि तरमीम चैलेंज तो हो चुकी है, करने को नहीं है कुछ। असल बात है कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। जब ये अगर काम चाहे कसरत राय से फैसला हो और वो हो जाता है और आईनी अदालत के आईनी बेंच बन जाते हैं, तो फिर किस चीज को आप चैलेंज करने जाएंगे? फिर तो मामलात उसी आईनी बेंच में ही फिक्स होंगे, चाहे हाईकोर्ट सुन ले। फैसला फिर आईनी बेंच ने करना है। हाँ, अगर कोई बड़ी गड़बड़ होती है, जो कि मुझे नजर नहीं आ रही कि आईनी बेंच ना तश्कील पा सके, उसमें बिल्कुल ये हो सकता है कि जी कसरत राय से फैसला हो जिसमें हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है। ठीक है शौकत बसरा साहब, ये आप समझते हैं कि अब चीफ जस्टिस की तैनात, जुडिशल कमीशन की तश्कील और फिर जुडिशल कमीशन का पहला इजलास जो परसों होने जा रहा है, उसके बाद 26वीं तरमीम का चैलेंज होना? पारस, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से और अवाम की दुआओं से 2025 में इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। अच्छा। और सबसे पहला जो हम काम करेंगे, ये जो 26वीं गैर आईनी तरमीम है, जो कि आईने पाकिस्तान पर और आजाद अदलिया पर हमला है, उसको हम आते ही खत्म करेंगे। मैं आज मेरे अल्फाज ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ये 26वीं तरमीम कर लें, ये 27वीं कर लें, पहले ही मुल्क के अंदर है। और ये जितनी तरमीम है वो पार्लियामेंट जिसमें जो नाकौमी असम्बली मुकम्मल, नामुकम्मल और सेनेट नामुकम्मल। वैसे एक बात मैं आपसे कहूं, तरमीम का हिस्सा क्यों बने? पार्लियामानी कमेटी में फौरन आपने नाम दे दिए, इजलास का बाइकआउट कर दिया, जुडिशल कमीशन का आप हिस्सा बन गए। जब एक चीज, एक प्रोसेस का आप हिस्सा हैं, तो आप उसे गलत कैसे कह रहे हैं सर? मेरी सुन ले पारस, बड़ा अजवाब मुख्तसर सा है जी, कि ये जाली निजाम को ना हमने तस्लीम किया है, ना करेंगे, ना इस जाली पार्लियामेंट को तस्लीम करेंगे। बड़ी क्लैरिटी के साथ जिस तरह ये जजेस पर हमलावर हो चुके हैं, जिस तरह पे ये पार्लियामेंट, देखे पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती, और खास तौर पे वो पार्लियामेंट जिसके पास अवाम का इत्मीनान नहीं, जो अवाम के इलेक्टेड नहीं है। हम तो एक काम करते हैं, मियां नवाज शरीफ के नाम पर वोट लेती है ना मुस्लिम लीग नून, और मियां शहबाज शरीफ उनके भाई हैं। एक सिर्फ सीट मियां नवाज शरीफ वाली का जुडिशल कमीशन बना दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मियां नवाज शरीफ हार गया पारस, तो मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, मेरा सवाल था आप हिस्सा क्यों बने? ये पार्लियामेंट है लेकिन पीटीआई इसका हिस्सा है, जुडिशल कमीशन आपको नहीं सूट करा लेकिन आप इसका हिस्सा बने, क्या है? इसलिए सुन लें, इसलिए हिस्सा बन रहे हैं ताकि हम जो अपनी पोजीशन वहां पर वो क्लियर कर सकें। हमने 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं किया। हाँ, हम जजेस जो है हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। हम जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के आने पे हमें इतराज नहीं है, लेकिन जो तरीका वारदात इख्तियार किया गया है, जिस अंदाज में 26वीं तरमीम पास करके, जो ख्वाजा आसफ जो है आपको पता है वो नौसरबाजी से बाज नहीं आते, 50-50 हजार वोटों से इलेक्शन हार जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मंसूर अली शाह साहब को ना हटाया गया, तो ठीक। साहब से जरा लास्ट कमेंट ले लूं मैं। हारिस नवाज साहब, आपको 26वीं तरमीम जो है वो तो नाफिजुल अमल हो चुकी है, आपको लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी और फौजी अदालतों में सिविलियंस के जो ट्रायल हैं उनको आईनी हैसियत देना, आपके ख्याल में ये दुरुस्त इकदाम होगा? और अगर खान साहब का केस फौजी अदालत में फिर जाता है तो आप नहीं समझते कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? जितनी मर्जी तरमीम कर लें। देखें फारिस, बात यह है कि फौजी अदालत तो इसलिए भी होनी चाहिए, फौजी अदालत इसलिए भी होनी चाहिए कि आपके सामने जितने एंटी जो आपके टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, जब स्पेशल एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनते हैं उनको 8-8 साल लग जाते हैं, फैसला नहीं होता। तो जब तक आप सजा इमीडिएट नहीं देंगे, डिटरेंस इफेक्ट नहीं होगा,
इंसाफ के तकाजे पूरे करें, लेकिन सजा तो दें उसको 3-4 महीने में। हमने ये कहा होती है ना, तो हो सकती है कि वहां से फिर लोग देखें, वजह ये है ना भारत, देखें नेशनल एक्शन प्लान में ये फैसला हुआ था कि हम स्पेशल एंटी को आप फाल करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे। बेशक उनको आप मिलिट्री कंटोनमेंट्स में कर लें, लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर करें। अगर आपने 10 साल लगाने हैं तो फिर ये सारे टेरर जितने टेरर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द इफेक्ट कि पाकिस्तान ने ये जो हमारा फौज चाहती है वो ये है कि ये जरूर होने चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का इशू नहीं है कल, क्योंकि दूसरी अदालतों में तो फिर ओपन हियरिंग होती है आपके नहीं। इसमें आप ये देखें ना कि आपके पास हाई कोर्ट की रेमेडी है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी है, आप अपना डिफेंस को लॉयर कर सकते हैं, आपके इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, कौन सी चीज की कमी है? दैट्स द थिंग। ठीक है जी, आमिर इलियास राना साहब प्लीज। एक फिक्र मुझे कहना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, शौकत साहब ने बड़ी बजा बात कही कि हल्के खुलवा लें। तो पीटीआई ने हमेशा केपी के इलेक्शन की बात किया कि शफाफ हुए हैं, तो उमर अयूब ने स्टे क्यों लिया? 1.5 लाख की उनकी लीड थी। नवाज शरीफ का हल्का मानसेरा वाला खुलवा दें, बस सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बस इतनी सी बात है जी। मैं आपके ऑफर को तस्लीम करता हूँ। उमर अयूब साहब हल्का खुलवा लेते हैं और मियां उमर अयूब साहब हल्का खुलवा लेते हैं। मैं राणा साहब के ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ और दोनों हल्के नवाज शरीफ वाला, लाहौर वाला और मनसेरा वाला खोल स्टे क्यों लिया है? मैं बताता हूँ। इसलिए लिया है कि काजी फाइज ईसा के होते हुए हमारे एमएनए जो जीते हुए थे 50-50 लाख वोटों से, उनको दोबारा रिकाउंटिंग में हरा दिया गया। दूसरी बात, एक बात मैं और कह दूं, एक बात और, अब ले लेंगे, अब काजी साहब चलेंगे, अब ले लेंगे। दूसरी बात, पारस ये फौजी अदालतें बनाए, ये 28वीं तरमीम ले आए, ये 100वीं तरमीम ले आए। हमारे लिए तो पहले इनका जाना ठहर गया है। ये जो मुझ मर्जी कर रहे, ना इमरान खान झुका है ना झुकेंगे। इंशाल्लाह इनको जो फार्म 47 की जाली पैदावार है, इनको भगा के दम लेंगे। राइट, हारिस नवाज साहब, शौकत बसरा साहब और आमिर इलियास राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए।